अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एफपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री के हवाले से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि एफपीएससी के थ्रू लेक्चरर केमिस्ट्री की सीटें आए रोज जो है वो अनाउंस होती रहती हैं। कभी 2 महीने के बाद, कभी 4 महीने के बाद, कभी 6 महीने के बाद जो है एफपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री की सीटें अनाउंस होती हैं। तो कभी आपके पास जो सीटें अनाउंस होती हैं, कभी वो आपके पास 3 सीटें अनाउंस होती हैं, कभी 6 सीटें, कभी 10, कभी 15 जो है सीटें अनाउंस होती रहती हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से है, आप इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं अगर आपकी एज लिमिट जो है वो 22 ईयर्स से 33 ईयर्स के दरमियान में है। एंड सेकेंडली आपके पास जो है बीएस केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री है। तो ये दो जो है आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है इन सीट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। थर्डली जो है आपके पास इन सीट्स के हवाले से मैं बताता चलूं कि आपसे जो है एक 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो है वो आपसे लिया जाता है, जिसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें। जिसमें 50 एमसीक्यूज आपसे केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, 20 एमसीक्यूज आपके जो है इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं और 30 एमसीक्यूज जो हैं वो पेडागोगी से रिलेटेड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहाँ तक एफपीएससी के केमिस्ट्री लेक्चरर की मेरिट की बात है तो इसका मेरिट जो है वो हर साल डिफरेंट होता है। इसका जो मेरिट है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। पहली जो चीज़ है वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी अनाउंस की हैं एफपीएससी ने। अगर आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली मेरिट कम हो जाता है। बाज़ का 2 सीट्स आ जाती हैं जस्ट, बाज़ का 6 आती हैं, बाज़ का 12 भी तक, 15 तक भी आ जाती हैं। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सीट्स पे। नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिक आपका मेरिट कम होता जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ़ सीट से भी ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि टेस्ट आया किस टाइप का है। बाज़ का टेस्ट बहुत इजी आता है तो मेरिट अच्छा खासा आपका हाई चला जाता है। बाज़ का आपका टेस्ट बहुत ट्रिकी सा आ जाता है तो मेरिट ज़रा गिर जाता है। लेकिन ओवरऑल फिर भी कितना ही टेस्ट ट्रिकी आया, आपका एफपीएससी का जो मेरिट होता है वो फॉल करता है 75 प्लस ही। 75 से 80 और टेस्ट इजी आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका मेरिट 80 से 90 के दरमियान फॉल कर रहा होता है। और एफपीएससी का जो मेरिट है वो मेनली डिपेंड करता है बीएड और इंग्लिश पे। केमिस्ट्री आपकी एफपीएससी की बहुत टफ नहीं आती। 50 मार्क्स में से 40 हर कोई ले लेता है। 10 बाज़ को ट्रिकी आ जाते हैं जो आप इस सेशन के थ्रू इंशाल्लाह कवर कर लोगे। बाकी जो मेन मेरिट आपका बनाता है वो बीएड और इंग्लिश है, जो कि बच्चे फोकस नहीं कर रहे होते। तो जो बच्चा बीएड और इंग्लिश को क्रैक कर जाता है वो अपना बीएड एफपीएससी के लेक्चरर में मेरिट बना लेता है। तो आपने मेनली फोकस करना है बीएड और इंग्लिश पे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप केमिस्ट्री को छोड़ दोगे। केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और 50% आपका मेरिट केमिस्ट्री पे है। लेकिन केमिस्ट्री आपका अपना सब्जेक्ट होता है तो आप जल्दी कर लेते हो। तो आपने तीनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है और बीएड और इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा देनी है, एज आपकी बेस उसकी नहीं बनी होती। लेकिन ओवरऑल मेरिट को बनाने में तीनों का रोल होता है, ज़्यादा इंग्लिश और बीएड का होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपसे जो है एक 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो है वो आपसे लिया जाएगा, जिसमें 50 एमसीक्यूज केमिस्ट्री से, 20 एमसीक्यूज इंग्लिश से और 30 एमसीक्यूज जो है वो पेडागोगी से जो है रिलेटेड होंगे। इन 100 एमसीक्यूज में जो 50 एमसीक्यूज केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, इनको क्रैक करना, इनको सॉल्व करना, इनको हल करना काफी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इनका लेवल जो आएगा आपके पास मीडियम लेवल का आएगा। ये मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं आपको फेडरल की किताबों के अंदर जो है मिल जाएंगे। और आपके पास फेडरल की 9th क्लास की बुक है, फेडरल की 10th क्लास की बुक है, आपके पास फेडरल की जो है फर्स्ट ईयर की बुक है, आपके पास फेडरल की जो है सेकंड ईयर की बुक है। अगर आप इन 4 किताबों को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो आप इजीली जो है केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर 40 प्लस मार्क्स जो है आप हासिल कर लेंगे। और मैक्सिमम लोग जो है 40 मार्क्स प्लस मार्क्स जो है इस पोर्शन के अंदर ले लेते हैं। सेकेंडली जो है आपके पास इंग्लिश और पेडागोगी का जो पोर्शन है ये आपके पास टेक्निकल है, यहीं से जो है मेरिट आपके पास बनेगा या आपका मेरिट जो है आप मेरिट से आउट होंगे। तो इंग्लिश के जो है 20 एमसीक्यूज जैसे कि सिलेबस में गिवन है। सिलेबस के अंदर जो है आपको क्लियर कट बताया गया, आपने वोकैब को जो अच्छे तरीके से तैयार करना है, आपने अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है और आपने जो है सेंटेंस करेक्शन जो है इन पे काम करना है। अगर आप इन 3 चीजों के ऊपर अच्छे से काम कर लेते हैं, अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आप जो बेसिक ग्रामर है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन चीजों को जो है आप डिटेल से पढ़ लेते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सारी चीजों को अगर आप डिटेल से पढ़ लेते हैं तो आप इजीली जो है इंग्लिश के पोर्शन में भी जो है अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं।
थर्ड जो पोर्शन है आपके पास वो आपके पास पेडागोगी से रिलेटेड है, सबसे टेक्निकल पोर्शन है आपके पास। इसको जो है 4 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मॉड्यूल आपके पास टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन है, सेकंड मॉड्यूल आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट है, थर्ड मॉड्यूल जो है वो आपके पास ब्लूम टैक्सोनॉमी और फोर्थ मॉड्यूल जो है वो आपके पास टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है। अगर आप इन 4 मॉड्यूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप इजीली जो है इसके अंदर भी जो है आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। अगर आप इन सब पोर्शन के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे। सेशन की यूनिकनेस की बात की जाए तो इस सेशन की यूनिकनेस ये है कि आपको बीएड की, इंग्लिश की और केमिस्ट्री की हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, आपने जस्ट पढ़ना होता है। आप बाकी सेशंस के साथ कंपेयर करके देखोगे तो आप देखोगे कि बाकी सेशंस में जो बीएड है उसका जो पोर्शन है वो बिल्कुल एट द एंड लास्ट 2 या 3 टेस्ट में दिया जाता है बस। लेकिन इस सेशन में आपको जो बीएड का पोर्शन है फ्रॉम द फर्स्ट डे आपके क्विज में इंक्लूड किया जाता है, आपके उसको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एफपीएससी का जो शेड्यूल है उसमें सिलेबस डिफाइंड है। बीएड के हमारे पास 4 मॉड्यूल्स उन्होंने दिए हैं मेन, जो कि हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन एंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इन चारों जो आपके मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको एफपीएससी ने दिए हैं टेस्ट के लिए, उनको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसको क्विज़ के पार्ट का हर हिस्सा बना दिया है। तो आपके जितने भी क्विज़ होंगे 2.5 मंथ के सेशन में, उसमें हर एक में आपका ये जो बीएड का पोर्शन है वो इंक्लूड है। उसके साथ साथ जस्ट आपको पीडीएफ ही नहीं, आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे पहले बीएड पे और इंग्लिश के रूल्स पे। इंग्लिश में आपके पास ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ है, तो आपको सारे इंग्लिश के और बीएड के प्रॉपर वीडियोस के थ्रू लेक्चर दिए जाएंगे रिकॉर्डेड। देन आपको पीडीएफ केमिस्ट्री की, इंग्लिश की और बीएड की प्रॉपर दी जाएगी टेस्ट से पहले। आपने जस्ट उनको पढ़ना है और अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। देन सेकेंड यूनिकनेस जो हम इस बैच में लाए हैं वो ये कि आपके जो टेस्ट होते हैं वो गूगल शीट्स के थ्रू भी होते हैं और पीडीएफ के भी। गूगल शीट्स की एक्सेस आपको 3 दिन तक दी जाती है। अगर आप टेस्ट के टाइम पे फ्री नहीं हो पाए तो आप नेक्स्ट डे 3 दिन तक गूगल शीट्स के थ्रू अपना टेस्ट दे सकते हो। गूगल शीट्स के थ्रू आपको उसी टाइम अपने मार्क्स पता चल जाते हैं कि आपके कितने गलत हैं, कौन से गलत हैं और क्यों गलत हैं। उसके बाद अगर आप 3 दिन में भी फ्री नहीं हो पाए तो आप अपने पीडीएफ के थ्रू, आपके पास और लाइफ टाइम एक्सेस है, आप जब चाहो अपने पीडीएफ के थ्रू अपना टेस्ट कर सकते हो। सेकेंड, हम टेस्ट के फ़ौरन बाद जो आपकी डिस्कशन होती है वो लाइव जूम ऐप के थ्रू करवाते हैं, तो आप डिस्कशन का पार्ट बन सकते हो और जो भी स्टूडेंट को मसला होता है वो चैप्टर से या फिर बीएड से, इंग्लिश से, तो वो जूम मीटिंग में अपना डिस्कस कर सकते हैं। तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते, जूम मीटिंग आपकी कंटिन्यू रहती है, चाहे वो घंटे की जाए चाहे वो 1.5 घंटे की हो। सेकेंडली, अगर कोई बच्चा बिजी है, लाइव डिस्कशन नहीं ले पाया और उसको कोई प्रॉब्लम था टेस्ट में, तो उसको जो लाइव डिस्कशन है वो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आर फ्री टू टेक्स्ट अस। जब भी उनको कोई मसला आता है ड्यूरिंग स्टडी टेस्ट के दरमियान तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और उनको वेरी फर्स्ट अपने फ्री टाइम में हम उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता देते हैं। तो इस सेशन की यूनिकनेस यही है कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, हर चीज़ दी जाएगी, बीएड, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जो कुछ एफपीएससी में इंक्लूड है। आपने जस्ट अपना पढ़ना है और अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 75 डेज का टेस्ट बेस्ड सेशन है। 2 लोग जो हैं इस सेशन को आपको पढ़ाएंगे। एक मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, मेरी जो है एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और एक मैडम जो है सना कोसर जो है वो आपको पढ़ाएंगी, उनकी जो है एमफिल इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरार केमिस्ट्री हैं। तो आपको जो है हम 2 लोग जो है सेशन के अंदर पढ़ाएंगे। इस सेशन की बच्चा जो फीस है आपके पास, इस सेशन में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो इस सेशन की जो फीस है वो 5000 है। यहाँ पे जो है आपके पास जैज कैश अकाउंट और इजी पैसा अकाउंट जो है उनके नंबर जो है यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। आप इन अकाउंट्स के अंदर जो है अपनी फीस सबमिट कराएंगे, उसका इमेज जो है आप इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मौजूद है, वहां पे आप इमेज भेजेंगे तो आपको जो है पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे रेगुलरली जो है आपको स्टडी मटेरियल और आपको जो है गूगल फॉर्म लिंक और जूम लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट में इस सेशन का कंप्लीट टाइम टेबल जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मौजूद मिलेगा। इसके साथ साथ जो है बीएड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है
उसके नोट्स जो है वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मिलेंगे। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है इन व्हाट्सएप नंबर पे जो है रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको हेल्प करेगी। अपनी दुआओं में जो है हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।